ब्लो ड्राइंग ये प्रोसीजर हम हेयर वॉश, हेयर कट, हेयर कलर या बाकी सर्विसेज के साथ भी कर सकते हैं। ब्लो ड्राइंग में हम गीले बालों को एक नया आकार दे सकते हैं जो क्लाइंट के बालों के अनुसार या कुदरती स्थितियों के अनुसार 2 दिन से लेकर 5 दिन तक बालों में रह सकता है। बट ब्लो ड्राई सीखने से पहले हम बालों के साइंस के बारे में सीखेंगे। एक हेयर स्ट्रैंड यानी एक बाल, इसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो स्किन के अंदर होता है और दूसरा जो स्किन के बाहर होता है। इसे हम हेयर रूट और हेयर शाफ्ट ऐसे कहते हैं। हेयर रूट यानी बालों का वो हिस्सा जहां बालों की जड़ें होती हैं। यह हिस्सा हमारे स्किन के अंदर होता है जिस स्किन के 3 लेयर्स होते हैं। पहली लेयर एपिडर्मिस, दूसरी लेयर डर्मिस और सबसे अंदरी लेयर हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस को सबक्यूटेनस लेयर भी कहा जाता है। ये हमारे स्किन के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर यानी आघात अवशोषक की तरह काम करता है। डर्मिस, इस लेयर में हेयर फॉलिकल होता है जिसमें हमारे बालों का निर्माण होता है और इसी के साथ इसमें ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनियाँ, नर्व्स यानी नसें, सबेशियस ग्लैंड यानी जहाँ पर ऑयल प्रोडक्शन यानी जो हमारी त्वचा को तीलिया बनाता है और स्वेट ग्लैंड्स जो हमारा पसीना प्रोड्यूस करता है, ये सारी चीज़ें होती है। एपिडर्मिस ये हमारे शरीर की सबसे ऊपरी परत होती है जो हमारे शरीर को बाहर की हानि से बचाती है और साथ ही में हमारे स्किन को हाइड्रेटेड रखने का काम करती है। जैसे हमने पढ़ा, डर्मिस लेयर में हेयर फॉलिकल होता है और इस हेयर फॉलिकल में हमारे बालों की जड़ें यानी हमारे हेयर रूट्स मौजूद होते हैं और यही से हमारे बाल बढ़ते हैं। बालों का जो हिस्सा स्किन के बाहर की तरफ आता है इसे हेयर शाफ्ट कहा जाता है। इस हेयर शाफ्ट में 3 लेयर्स मौजूद होती है। क्यूटिकल जो सबसे ऊपरी परत है, कॉर्टेक्स और उसके अंदर मेड्यूला। मेड्यूला ये सभी बालों में पाया नहीं जाता है। क्यूटिकल क्यूटिकल ये जो लेयर है ये हमारे बालों की सबसे ऊपरी परत है और ये परत इन केराटिन के छल्लों से बनी होती है और ये क्यूटिकल ओवरलैपिंग होते हैं यानी एक के ऊपर एक या अधिव्यापित होते हैं। ये क्यूटिकल्स पानी या नमी के संपर्क में आने से खुलते हैं और कंडीशनर्स या मास्क के इस्तेमाल से बंद हो जाते हैं। इसके अंदर होता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स परत में बालों की हेल्थ, उसकी ताकत, कलर पिगमेंट्स, केराटिन चेन्स इत्यादि चीज़ें मौजूद होती हैं। इसके अंदर होता है मेड्यूला। ये परत सभी बालों में पाई नहीं जाती है और इसका वास्तव में क्या काम है इसके ऊपर अभी भी जांच जारी है। हेयर ग्रोथ साइकिल यानी जैसे हमने पढ़ा कि बाल उनकी जड़ों से बढ़ते हैं वैसे ही एक मुकाम तक पहुंचने के बाद वो झड़ जाते हैं। इसी चक्र को या इसी साइकिल को हम हेयर ग्रोथ साइकिल या बाल विकास चक्र कहते हैं। इसमें 3 स्टेजेस होती है। ये 3 चरणों में होता है जो कि पहली स्टेज एनाजिन, दूसरी कैटाजिन और तीसरी टेलोजिन होती है। एनाजिन एनाजिन इस स्टेज में हमारी जड़ें बालों को जन्म देती है या इसे बर्थ स्टेज भी कहा जाता है। इस स्टेज में बाल कम से कम 4 से ज़्यादा 7 साल तक बढ़ते हैं और इनकी उम्र पूरी होने पर ये रेस्टिंग स्टेज या विश्राम चक्र में चले जाते हैं जिसे हम कहते हैं कैटाजिन। कैटाजिन इस स्टेज में बाल रेस्ट करते हैं और ये तकरीबन 10 दिन से लेकर 3 हफ्तों तक चलती है। इस स्टेज में बाल ना बढ़ते हैं ना झड़ते हैं और उनका ये विश्राम चरण पूरा होने के बाद ये बाल टेलोजन फेज यानी झड़ने की फेज में चले जाते हैं। टेलोजन स्टेज में बालों का झड़ना शुरू हो जाता है यानी इसमें बाल अपनी जड़ों को छोड़कर कुछ ही समय में गिर जाते हैं या झड़ जाते हैं। ये फेज कम से कम 3 से ज़्यादा 4 महीने तक चलती है और इसके बाद फिर से हमारे फॉलिकल एनाजिन स्टेज में जाकर ये चक्र फिर से शुरू हो जाता है। हम जब हमारे आसपास देखें तो हमें विभिन्न प्रकार के बाल देखने मिलते हैं। किसी का आकार तो किसी का टेक्सचर या किसी की घनता सबकी अलग होती है। बालों का आकार पतला यानी फाइन से लेकर मीडियम या थिक भी हो सकता है। इनका टेक्सचर यानी इनकी बनावट स्ट्रेट हो सकती है यानी सीधे बाल, वेवी हो सकते हैं या कर्ली यानी घुंघराले भी हो सकते हैं। इसीलिए इन्हें आसानी से समझने के लिए हमने इन्हें 5 शाखाओं में बांटा है। मशीन्स और टेक्सचर प्रोडक्ट के इस्तेमाल से बालों के आकार को कुछ दिनों के लिए या कुछ सालों के लिए बदला जा सकता है।
जिसमें ब्लो ड्राइंग की क्रिया से हम इसे टेम्पररी या कुछ समय के लिए चेंज कर सकते हैं। अच्छी ब्लो ड्राइंग के लिए बालों का वर्गीकरण और विशेषताएं जाननी और समझनी बहुत ज़रूरी होती है। इसमें बालों की घनता यानी डेंसिटी पर ब्लो ड्राइंग करते समय उपकरण यानी टूल्स और प्रोडक्ट्स और समय आधारित होता है। पोरोसिटी यानी बालों की सरंध्रता, ये रासायनिक और शारीरिक कारणों की वजह से बढ़ती है। इसलिए ब्लो ड्राई करते समय हमें हवा का तापमान, हवा की दिशा और सही टूल्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है, जिससे बाल खींचते नहीं हैं और पोरस होने के कारण उनके क्यूटिकल उभरे हुए होते हैं, जिसकी वजह से बाल पानी ज़्यादा खींचते हैं और इस वजह से ब्लो ड्राई का रिजल्ट अनियमित हो सकता है। ग्रोथ पैटर्न यानी बालों का एक विशेष आकार से या प्रकार से बढ़ना, जिसके वजह से हमें ब्लो ड्राई में तकलीफ़ें आ सकती है। जैसे अगर हमारे क्लाइंट के फ्रंट हेयरलाइन पे भौरा हो यानी काउलिक्स हो और क्लाइंट को फ्रिंजेस चाहिए, तो हमें सही तकनीक और प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना होगा। हेयर लेंथ यानी बालों की लंबाई, और बालों की लंबाई का सीधा असर बालों के प्राकृतिक अवस्था पर होता है। यानी बाल जितने लंबे होते हैं उनके एंड्स उसी वजह से काफ़ी शैम्पू हो चुके होते हैं और रासायनिक और शारीरिक प्रक्रियाओं से बाधित होते हैं। ऐसे बालों पे सही प्रोडक्ट लगाना और सही उपकरणों का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। ब्लो ड्राई करने से पहले की गई सर्विसेज ब्लो ड्राई का एंड रिजल्ट नियमित करती है। जैसे कि अगर किसी क्लाइंट को ब्लो ड्राई करना है तो उसके लिए उचित शैम्पू और कंडीशनर पहले करके लेना ज़रूरी होता है। सैलून का तापमान और नमी भी ब्लो ड्राइंग के वक्त एक अहम भूमिका निभाते हैं। अगर हमारे सैलून का तापमान अनियंत्रित है या हमारे सैलून में नमी ज़्यादा है, तो इस नमी के वजह से बालों का इच्छित आकार लेना पॉसिबल नहीं होगा। कॉन्ट्राइंडिकेशंस यानी कोई भी सर्विस शुरू करने से पहले आने वाले प्रॉब्लम्स, जैसे हमारे स्कैल्प के रिलेटेड प्रॉब्लम्स या हमारे हेयर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब एक अच्छे हेयर ड्रेसर को अगर एक ब्लो ड्राई सेटिंग या कोई भी सर्विस उचित तरीके से करनी है तो इन कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में जानकारी होना ज़रूरी होता है। सेंसिटिव स्कैल्प यानी स्कैल्प पर रेडनेस, वेदना, सूजन होना, जिसके वजह से ब्लो ड्राइंग की हीट से इसे तकलीफ पहुंच सकती है और ब्रश और कोम का इस्तेमाल करते वक्त भी हमें ध्यान रखना चाहिए। स्कैल्प पे और बालों पे रोग पाए जा सकते हैं, जैसे सोराइसिस। इसमें त्वचा सूख कर उसकी पपड़ियाँ बन जाती है या स्केल्स बन जाते हैं। ये दोनों ही असंक्रामक यानी नॉन कंटेजियस होते हैं। एक्जेमा, स्क्यूब्स, हर्पीस, जुए ये संक्रामक होती है यानी कंटेजियस होती है। इसमें स्कैल्प लाल होना, स्कैल्प से पानी आना, स्कैल्प को खुजली आना या कई बार स्कैल्प से खून आना जैसी तकलीफ़ें हो सकती है। इसीलिए हमारा ब्रश या कोम सही से इस्तेमाल करना ज़रूरी है और कई केसेस में हमें ब्लो ड्राई नहीं करना चाहिए। एलोपेशिया, इसमें बाल स्कैल्प से झड़ जाना या पूरी तरीके से निकल जाना संभावित है। ये तात्कालिक हो सकता है और दवाइयाँ या मानसिक कारणों की वजह से हो सकता है। सीरम ये बालों में मॉइस्चर यानी नमी बढ़ाने का काम करता है और बालों पे एक अच्छी चमक लाता है। ये प्रोडक्ट ब्रेकेज, डैमेज, ड्राई, ब्रिटल बालों के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है। सीरम गीले या सूखे बालों पर लगा सकते हैं, पर पतले बालों पर इसका उपयोग कम होना चाहिए। मूव्स ये विविध प्रकार के होते हैं। इनमें बालों को अलग अलग स्टाइल और शेप में रखने की क्षमताएं होती है। ये हमें लाइट से स्ट्रॉन्ग तक का होल्ड देते हैं। होल्ड यानी बालों को किसी भी नए आकार में या किसी भी नए शेप में बनाए रखने की क्षमता। ब्लो ड्राइंग के लिए मूस को सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट माना जाता है। इसे सभी प्रकार के बालों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं और मूस हमेशा गीले बालों के ऊपर इस्तेमाल करना चाहिए। जेल ये प्रोडक्ट ज़्यादातर छोटे बालों के ऊपर यानी मेंस की स्टाइलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें स्पाइक तथा स्मूथ फिनिशिंग देने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक हमें क्लासिक या स्लीक लुक्स बनाने के लिए भी आप जेल का इस्तेमाल
कर सकते हो। ब्लो ड्राई क्रीम या ब्लो ड्राई लोशन ये ब्लो ड्राई करने से पहले इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये एक हीट प्रोटेक्टर यानी हमारे बालों को ब्लो ड्राई से आने वाली गर्मी से बचाता है। ये गीले बालों पर लगाया जाता है और फिर इस पे ब्लो ड्राई किया जाता है। वैक्स ये प्रोडक्ट को भी ज़्यादातर मेन स्टाइलिंग में इस्तेमाल करते हैं। इसे कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्सचर्ड लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। होल्ड स्प्रे ये ज़्यादातर फिनिशिंग प्रोडक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। होल्ड स्प्रे में विभिन्न प्रकार के होल्ड होते हैं। इसमें लाइट होल्ड से लेके आपको एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग होल्ड भी मिलता है। इससे आपका बनाया हुआ ब्लो ड्राई या आपकी की हुई स्टाइलिंग को बनाए रखने की ताकत होती है। होल्ड स्प्रे ये ब्लो ड्राई होने के बाद जब आप इस्तेमाल करोगे तब आपको कोशिश करनी है कि ये स्प्रे आप 15 से 20 सेंटीमीटर दूर से इस्तेमाल करें, ताकि बालों के ऊपर प्रोडक्ट का ज़्यादा इस्तेमाल ना